विकल्प हैं, या तो वो पूरे वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर दें या फिर आईसीसी की शर्त माने और भारत में आकर मैचेस खेलें। अगर ऐसा नहीं किया तो ये वर्ल्ड कप उनके लिए खत्म समझो, क्योंकि उसे अपने हर मैच के अंक गंवाने पड़ेंगे और दूसरी टीम को वो वॉक ओवर माना जाएगा। यानी बिना अंक खेले उसे हर मैच के 2 अंक उसकी विरोधी टीम को मिल जाएंगे। ऐसा पहले वर्ल्ड कप में हो चुका है कि T20 में श्रीलंका टूर्नामेंट का सह मेजबान है। भारत और श्रीलंका के कुल 8 वेन्यू पर 55 मैच खेले जाने हैं और जैसा कि मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं, बांग्लादेश को 4 मैच हिंदुस्तान में खेलने थे, 3 कोलकाता में और एक खेलना था मुंबई में। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में अगर वो चारों मैच नहीं खेलेंगे तो 8 अंक वो गंवा देंगे। बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत में खेलने हैं। उनके 4 में से 3 मैच कोलकाता में होने हैं, 1 मैच मुंबई में होना है और अगर वो नहीं खेलते हैं तो ये 8 पॉइंट वो गंवा देंगे। 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश का पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। इसके बाद 9 फरवरी को अगला मैच वो ईडन गार्डन्स में ही बांग्लादेश की टीम इटली के साथ खेलने वाली है और पहली बार T20 विश्व कप का मैच खेलने इटली टीम हिंदुस्तान आ रही है। 14 फरवरी को ईडन गार्डन्स में एक और मुकाबला है जब इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी इस आईसीसी के शेड्यूल के मुताबिक। और 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश और नेपाल की टीमों का मुकाबला होना है। यानी अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आई तो इन चारों मैचों में विरोधी टीम को वॉकओवर मिल जाएगा और बांग्लादेश अपने 8 अंक गंवा देगी। अब बांग्लादेश की टीम भारत में नहीं खेलने पर अड़ी रहती है तो इन 8 अंकों का नुकसान उसको होगा और उसे वर्ल्ड कप का जीतने का सपना टूट जाएगा। आईसीसी के इस बाउंसर को अब बांग्लादेश की टीम कैसे खेलेगी ये उसे ही तय करना है। जी देखिए, ये तो होना ही था कि आप विश्व की सबसे बड़ी एक सर्वोपरि संस्था आईसीसी है, उनके खिलाफ आप पंगे नहीं ले सकते। और जहां तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बात कर रहा था कि भारत खेलने के लिए सेफ नहीं है, अब तक इनके खिलाड़ी जो हैं वो भारत में खेलते आए हैं। ऐसा ही कोई मुस्तफिजुर रहमान को 9.5 करोड़ रुपया नहीं देता और साकिब अल हसन जो इनके पुराने कप्तान थे, फिलहाल तो उनको उस देश में आने की भी अनुमति नहीं है। तो इनका ऐसा रवैया जो रहा है ये केवल और केवल राजनीति के चलते। कहते हैं कि खेल में राजनीति नहीं होती है, लेकिन राजनीति में बहुत बड़े बड़े खेल इन दिनों खेले जा रहे हैं। बांग्लादेश में मजहब की राजनीति बहुत कुछ सत्यानाश कर चुकी है, उसका खामियाजा बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ रहा है। क्रिकेट वाले मामले में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बुरी तरह फंस गई है। इसकी वजह भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता राजनीतिक तनाव और इससे जुड़ा एक बड़ा विवाद। दरअसल आईपीएल की टीम है केकेआर, उसने हाल ही में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के कहने पर बाहर कर दिया। बीसीसीआई ने यह फैसला देश में बांग्लादेश के खिलाफ बढ़ते विरोध के चलते लिया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर इस समय देश में उबाल है। बांग्लादेश के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन की मांग की जा रही है। मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम केकेआर ने 9 करोड़ से अधिक में खरीदा था। जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने बाहर किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस विवाद में कूद पड़ा। उसने भारत में 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दे दी। आईसीसी को लिखे अपने पत्र में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि वो भारत में अपने मैच नहीं खेलेगा और उन मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की गई। इसके पीछे खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला दिया गया। इतने ही नहीं, बांग्लादेश ने खुन्नस में आकर आईपीएल के जो मैचेस हैं उनका प्रसारण पर बांग्लादेश में रोक तक लगा दी। लेकिन अब आईसीसी के फैसले ने बांग्लादेश की अकड़ निकाल दी है। आईसीसी के कड़े रुख के बाद अब बांग्लादेश इस बैकफुट पर है और एक तरफ कुआं है उसके लिए तो एक तरफ खाई नजर आ रहा है। अब बांग्लादेश क्या करेगा, उसकी जग हंसाई हो रही है, ये देखना होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का क्या फैसला होता है। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की।